हमने ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा। ध्रुव राठी का कहना है कि लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितने खतरे में है, फिर भी लोग अपना वोट बदलने के लिए राजी नहीं हैं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। ध्रुव राठी आगे कहते हैं कि कुछ लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। अगर हमें इस देश को बचाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। तो हमने इस पर सोचा कि ये ध्रुव राठी बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इस पर तो कभी हम लोगों का दिमाग गया नहीं कि सचमुच में लोकतंत्र खतरे में है। हम लोगों को ये मालूम था कि लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। तो हमने इस पर कुछ लोगों से राय जाननी चाहिए कि क्या सचमुच लोकतंत्र खतरे में है। तो सबसे पहले हमने उन फौजी भाइयों से इसके बारे में जानना चाहा जो हमारे यहाँ के हैं और फौज में हैं, और वे हाल चाल के लिए हमेशा फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं। तो उन फौजी भाइयों से हमने पूछा कि भाई, एक ध्रुव राठी नाम का यूट्यूबर है और उसने अपने वीडियो पर इस तरह का ये बात बोल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो ये लोग तो ध्रुव राठी को जानते नहीं हैं। ध्रुव राठी का उन्होंने कभी वीडियो नहीं देखा होगा। तो हमने बताया कि ध्रुव राठी इस तरह से सब लोगों को समझा रहा है। तो उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि यह एक विदेशी षड्यंत्र है, विदेशी ताकतें इसमें लगी हुई हैं कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र न बने। अगर भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाता है तो फिर उन लोगों को यहाँ पर दाल गलेगी नहीं, और जो उनके सपोर्ट में यहाँ के सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उनका जैसा वे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो मोदी के रहते हुए ये तो संभव नहीं है कि विदेशी ताकतें अपनी मनमानी कर सकें। तो उन फौजी भाइयों ने हमें समझाया कि इसमें कुछ नहीं है, वे सब एक विदेशी ताकतें का इसमें जो है वे लगे हुए हैं। विदेशी ताकतें का ये कि ये हिंसा है, यूट्यूबर जो है ध्रुव राठी, और ये भ्रम फैलाने की केवल कोशिश की जा रही है। और फौजी भाइयों ने हमसे कहा कि इससे हम लोगों को इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। माने हम लोगों का मतलब कि भारतीयों का, हम नागरिकों का, भारतीय नागरिकों का इसमें कुछ नुकसान नहीं है। नुकसान का मतलब कि जो सत्ता अभी जिसके हाथ में है, एनडीए गठबंधन का, और फिर आगे भी इन्हीं गठबंधन के हाथ में सत्ता जाएगा, तो इससे भारतीय नागरिकों का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, जो विपक्ष के नेता हैं उनको नुकसान ज़रूर है। विपक्षी नेताओं का अब ये लग रहा है कि सत्ता तो हमारे हाथ में आएगा नहीं। सत्ता हमारे हाथ में इसलिए नहीं आएगा कि भाई हम इसके योग्य नहीं हैं। विपक्ष के पास अभी पीएम का कोई उम्मीदवार नहीं है, पीएम का कोई चेहरा नहीं है। इसीलिए
ये कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में अपने भाषण में कहा था कि अगर मोदी जीतते हैं तो यह भारत का अंतिम चुनाव होगा। तो एक तरह से ये लोगों को डराने की कोशिश किया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, अब इसके बाद चुनाव नहीं होगा। सच्चाई ये है कि विपक्ष के पास मोदी के टक्कर का कोई पीएम उम्मीदवार नहीं है। अगर पीएम उम्मीदवार रहता तो वे घोषणा कर चुके होते कि देखिए भाई, हमारे पास पीएम का ये उम्मीदवार है और ये मोदी से बेहतर है। जैसे एक समय में कांग्रेस के शासनकाल में विपक्ष ने अपना पीएम उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी को घोषित किया था, उससे एनडीए का फायदा हुआ था। तो वाजपेयी का चेहरा तो दूर, वाजपेयी के पैर के धोवन जितना भी अभी के विपक्ष का कोई कैंडिडेट नहीं है पीएम उम्मीदवार के तौर पर, यह स्पष्ट है। तो पहले तो पीएम उम्मीदवार अगर ये इंडिया गठबंधन घोषित करता है तो पहले तो ये गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन ये इंडिया गठबंधन बहुत चालाकी से काम कर रहा है कि भाई हमारे पास कोई पीएम उम्मीदवार वैसा योग्य नहीं है जिससे भारत की जनता प्रभावित हो सके और सत्ता भी हमको लेना है। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि लोकतंत्र कितने खतरे में है, फिर चुनाव नहीं होंगे। यहीं कांग्रेस के लोग क्या इंदिरा गांधी के आपातकाल से भी ज़्यादा लोकतंत्र का खतरा है अभी के स्थिति में। इंदिरा गांधी के शासन काल के आपातकाल के शासन के बाद भी चुनाव हुए थे। जब इंदिरा गांधी चुनाव नहीं रोक पाई तो ये फिर मोदी क्या चीज़ है कि चुनाव नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। असली सच्चाई ये है कि विपक्ष के पास पीएम का कोई कैंडिडेट नहीं है। इसी के चलते इंडिया गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार इंडिया छोड़कर एनडीए में वापस चले आए कि भाई इंडिया गठबंधन के पास कोई योग्य पीएम का उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वे बनना सब चाहते हैं पीएम सभी दल के नेता बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये मोदी के टक्कर का कोई भी इंडिया गठबंधन के पास नेता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यह एक जानबूझकर चलाया जा रहा, यह एक भ्रम है, अफवाह है। ये खुद हमारे देश के फौजी भाई नौजवान ये बता रहे थे कि इसमें ये विदेशी ताकतें लगी हुई हैं कि भारत को मजबूत स्थिति में कभी नहीं आने देना है, भारत कमज़ोर स्थिति में रहे। तो ये जानबूझकर फैलाया जा रहा एक भ्रम है और कुछ भी नहीं है।